हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। जगत प्लांट की आगे हम शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम, इसे वनस्पति जगत के नाम से भी जाना जाता है। और प्लांटी जगत के अंदर हम शैवालों का, एल्गी का, ब्रायोफाइट का, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजों का, एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली क्लास हम शैवाल की बात करते हैं, एल्गी की बात करते हैं, थैलोफाइट्स जिन्हें हम कहेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले शैवाल विज्ञान का जनक कौन होता है उसकी हम बात करते हैं। तो शैवाल विज्ञान का जनक का नाम आप याद रखेंगे, एफी फ्रिश को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार से भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक की हम बात करें तो वो हो जाएंगे आपके एमओपी आयंगर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। शैवालों का अध्ययन शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का सामान्य नाम काई। पानी के अंदर जो फिसलन हो जाती है वो शैवाल की वजह से या काई की वजह से ही होती है। इनका थैलस उत्तक तंत्रों में विभाजित नहीं होता है, यानी केवल सेल्स यहाँ पर हमें मिलेगी, कोशिकाएं मिलेगी। इनके जननांग एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें बंद जैकेट कोशिकाएं नहीं पाई जाती। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि शैवालों में जननांगों में बंद जैकेट कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, जो आगे हम ब्रायोफाइट्स में देखेंगे। तथा युग्म के संलयन के बाद भ्रूण का विकास भी नहीं होता है। बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे भ्रूण का विकास नहीं पाया जाता है। बंद जैकेट सेल्स सेक्स ऑर्गन के चारों ओर पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये जो स्ट्राइल जैकेट कोशिकाएं हैं वो सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ मिलेगी, और इनका जो काम है वो जनन अंगों को यांत्रिक क्षति और सूखे से बचाना है, जैसे कि ये हमें ब्रायोफाइट्स के अंदर दिखाई देगी। बिल्कुल आपको याद रखना है कि बंद जैकेट कोशिकाएं कहाँ मिलेगी, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें दिखाई देगी। जाइगोट से अर्धसूत्री विभाजन के बाद सीधे नया पौधा यहाँ पर बन जाता है। जाइगोट में मियोसिस होगा और नया पौधा हमें मिल जाएगा। यदि पीढ़ी एकांतरण की बात करें तब दोनों पीढ़ियाँ, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, गैमेटोफाइटिक जनरेशन और स्पोरोफाइटिक जनरेशन, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। यानी दोनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र रहेगी, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगी। जैसा कि हम आगे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में देखेंगे कि कोई ना कोई एक पीढ़ी एक दूसरी पीढ़ी पर निर्भर करेगी। अनुकूल परिस्थितियों में अधिकतम शैवालों में अलैंगिक जनन माइटोस्पोर के द्वारा होता है। ये आप याद रखेंगे, माइटोस्पोर। यहाँ पर माइटोस्पोर बनते हैं जो कि माइटोसिस से बनेंगे, समसूत्री विभाजन से बनेंगे। रिजर्व फूड की हम बात करें तो संचित भोजन के रूप में यहाँ पर मंड या स्टार्च पाया जाता है। सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। बिल्कुल आप देखेंगे सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट है। उसकी भी हम विशेषता देखते हैं कि सेल वॉल किससे बनी हुई होती है। शैवाल अलवणीय जल व समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। शैवाल कवकों के साथ लाइकेन सहजीवी जीव बनाती है व प्राणियों के संगठन में स्लोथ रीच में पाई जाती है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे कि जो स्लोथ बियर, पोलर जो भालू है, उसके अंदर शैवाल पाई जाएगी, और इसके अलावा ये लाइकेन के साथ सहजीवी के रूप में भी प्रेजेंट पाई जाती है। बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि इनके माप और आकार में बहुत भिन्नता पाई जाती है। ये सूक्ष्मदर्शी यूनिसेलुलर से लेकर कॉलोनियल तंतुमय हो सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यूनिसेलुलर में हम क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल याद रखेंगे। जो क्लेमाइडोमोनास है वो एक सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय शैवाल है। कॉलोनियल या निवयी शैवाल आपसे पूछा गया है तो आप आंसर लगाएंगे वोलवॉक्स, एक कॉलोनियल या निवयी शैवाल है। और तंतुमय शैवालों में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा आप याद रखेंगे। स्पायरोगायरा को वाटर सिल्क और पॉन्ड स्कम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पॉन्ड स्कम हम किसे कहते हैं, तो स्पायरोगायरा को बोलते हैं। विशालकाय शैवालों में कैल्प्स आ जाएंगे आपके, जो कि भूरी शैवालों के एग्जाम्पल है। ये कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधि के द्वारा जनन करते हैं। कायिक जनन इनमें विखंडन विधि के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होगा। ये बीजाणु जूस्पोर कहलाते हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इनमें कशाभिक फ्लैजिला पाए जाते हैं और ये चलायमान होते हैं। यानी जो जूस्पोर होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और वो चलायमान भी होंगे। फ्लैजिला है तो चल भी पाएंगे। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाएंगे। आपको याद रखना है, अंकुरण होगा इनमें डायरेक्ट, फिर उनसे पौधे बन जाएंगे। लैंगिक जनन में दो युग्मक संकलित होते हैं। अब यहाँ पर लैंगिक जनन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर किस प्रकार से लैंगिक जनन पाया जा रहा है, तो वो हम देखते हैं। कशाभिक युक्त
व माप में समान ऐसे युग्मक अगर संगलित हो रहे हैं तो इसे हम समयुग्मक की प्रकार का आइसोगेमस प्रकार का लैंगिक जनन कहेंगे। और कशाभिक युक्त और माप में समान जो गैमेट्स है वो क्लेमाइडोमोनास में पाए जाएंगे। इसमें एक दूसरा वेरिएशन और मिलता है, कशाभिक विहीन और लेकिन माप में समान समयुग्म की प्रकार का ही लैंगिक जनन है, वो स्पाइरोगायरा में हमें देखने को मिलेगा। आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आते हैं बिल्कुल। एमसीक्यूएस में हम यहाँ से करेंगे प्रश्न। विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं तब हम इसे असमयुग्म के प्रकार का लैंगिक जनन कहेंगे। क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियों में अनाइसोगेमस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाएगा, जिसमें विभिन्न माप वाले दो युग्मक आपस में संलग्न करेंगे। जब एक बड़े अचल मादा युग्मक से छोटा चलायमान नर युग्मक संगलित होता है तो इसे विषम युग्मक की प्रकार का या ऊगेमस प्रकार का हम लैंगिक जनन कहेंगे। और इसमें आपके वोल्वॉक्स और फ्यूकस दोनों आ जाएंगे। वोल्वॉक्स आपकी ग्रीन एल्गी है और फ्यूकस आपकी ब्राउन एल्गी या भूरी शैवाल हो जाएगी। आगे देखिए, हमारे लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान कुल स्थिरीकृत CO2 का लगभग आधा भाग, इस पृथ्वी पर कुल CO2 स्थिरीकरण का आधा भाग शैवाल के द्वारा ही स्थिर किया जाता है। यानी ये टोटल भोजन में से आधा भोजन ये बनाते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सारगासम की बहुत प्रजातियाँ, जो समुद्र की 70 प्रजातियों में से एक है, भोजन के रूप में उपयोगी होते हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये समुद्री शैवालें हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम, और ये समुद्री शैवाल भोजन के रूप में अति उपयोगी होती है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, इनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। कुछ समुद्री भूरे शैवाल जिनसे एल्जिन नामक पदार्थ प्राप्त होता है, व लाल शैवाल जैसे केरागिन नामक पदार्थ प्राप्त होता है। ये पदार्थ जल को सोखने वाले हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज होते हैं, और ये व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। इनका प्रयोग व्यापारिक रूप से किया जाता है। तो याद रखेंगे, एल्जिन और केरागिन वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज है, हाइड्रोकोलाइट्स है। जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया समुद्री लाल खरपतवारों से हमें एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है। एगार याद रखेंगे, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ये समुद्री लाल शैवाल है जिनसे हमें एगार प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में यानी माइक्रोबायोलॉजी के कल्चर बनाने में हम एगार का यूज करते हैं। आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना एक कोशिक शैवाल है, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और ये अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना आप याद रखेंगे, प्रोटीन रिच शैवाल है और अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। शैवालों को 3 भागों में हम बांटते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम हरी शैवाल कहेंगे, फियोफाइसी को हम भूरी शैवाल कहेंगे और रोडोफाइसी को हम लाल शैवाल के नाम से जानेंगे। सबसे पहली क्लास हमारे पास आ रही है क्लोरोफाइसी, जिसे हम हरा शैवाल या हरी शैवाल के नाम से जानते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, इसलिए घास कलर ग्रीन या घास जैसी हरी में दिखाई देगी। इनमें क्लोरोप्लास्ट डिस्क लाइक, प्लेट लाइक, जालिका व कप के आकार के, सर्पिलाकार, रिबन के आकार के हो सकते हैं। कप शेप्ड जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न पूछा भी हुआ है, आप याद रखेंगे, सी से याद कर लेना। कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास में आपके मिल जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट में संचित काय पायरिनोइड होती है। अब पायरिनोइड होता क्या है वो आप याद रखेंगे। पायरिनोइड स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी रखता है, यानी प्रोटीन और स्टार्च से मिलकर जो आपकी संचित काय या स्टोरेज बॉडी बन रही है उसे हम पायरिनोइड कहेंगे। कुछ शैवाल तेल बूंदों के रूप में भोजन को संचित करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में। इनके अंदर कठोर सेल वॉल पाई जाती है, जिसकी भीतरी सतह, बिल्कुल आपको याद रखना है, भीतरी सतह सेलुलोज से बनती है और बाहरी सतह पेक्टोस से बनती है। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अलैंगिक जनन कशाभिक युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। कशाभिक युक्त जूस्पोर यहाँ पर मिलेंगे, यानी चलायमान जूस्पोर यहाँ पर होंगे। लैंगिक जनन समयुग्म की, विषम युग्म की और असमयुग्मी प्रकार का पाया जाएगा। और एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे एग्जाम्पल। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा और कारा, ये सभी ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। आगे हम फियोफाइसी या भूरे शैवाल की बात करते हैं, जो कि मुख्यतः समुद्र में पाई जाएगी। ये सरल शाखित तंतुमय हो सकती है, जैसे एक्टोकार्पस सरल शाखित तंतुमय भूरे शैवाल का एग्जाम्पल है। और सघन और शाखित हो सकती है, 100 मीटर तक ऊंचाई तक फैली हो सकती है, जैसे कैल्प्स। ये काफ़ी
विशालकाय शैवाल है। क्लोरोफिल ए व सी यहाँ पर पाए जाते हैं, बिल्कुल आप याद रखेंगे। ए भी हमने हरे शैवालों में देखा है, यहाँ पर ए व सी मिलेंगे। कैरोटिनॉइड पाए जाएंगे और जेंथोफिल वर्णक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इनका जो रंग भूरा रंग है वो फ्यूकोजेंथिन की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भोजन संग्रहण इनमें लैमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में होते हैं और ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लैमिनेरिन और मैनिटोल जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आप याद रखेंगे। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, उसके बाहर एल्जिन हमने पढ़ाई है, जो कि हाइड्रोकोलाइड है, वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, जल अवशोषण पदार्थ है, हाइड्रोकोलाइड है, का जिलेटिनी अस्तर पाया जाता है, यानी सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति के बाद एल्जिन पाया जाता है। पौधा प्राय संलग्नक द्वारा या स्थापनांग जिसे हम कहेंगे उसके द्वारा अधस्तर सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है और इसमें एक वृंत स्टॉक पाया जाता है, एक टाइप नामक स्ट्रक्चर होती है और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक फ्रॉन्ड पाया जाता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर भूरे शैवाल में यहाँ पर फ्रॉन्ड के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर से होते हैं, यानी 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्लैजिला असमान पार्श्वीय रूप से जुड़े रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। लैंगिक जनन सम विषम और असम युग्मिक प्रकार का होता है, तीनों प्रकार का मिलेगा, सम युग्मकी, विषम युग्मकी और असम युग्मकी। एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया और सारगासम और फ्यूकस। 5 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फिर लास्ट क्लास है हमारी रोडोफाइसी, जिसमें लाल शैवाल हम रखेंगे। क्लोरोफिल ए और डी यहाँ की विशेषता है। लाल वर्णक आर फाइकोरिथ्रिन यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये लाल कलर की होती है। बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्रों में होती है इनकी, ये पानी की सतह पर समुद्र की गहराई में वह प्रकाश कम होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। भोजन फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च, और ये फ्लोरिडिन स्टार्च की संरचना अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन जैसी होती है, यानी ये पॉलीसेकेराइड के ही एग्जाम्पल है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये। इसमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल बीजाणु और लैंगिक जनन विषम युग्मकी अचल युग्मकों द्वारा होता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। इनमें जो कायिक जनन हो रहा है वो विखंडन के द्वारा, अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं के द्वारा और लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का पाया जाता है। केवल विषम युग्मकी प्रकार का मिलेगा, अचल युग्मकों द्वारा होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पर फ्लैजिला जो है वो युग्मकों में नहीं पाए जाते हैं और एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम मैंने पहले भी बताया, जिससे हमें अगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लांटी जगत से जो शैवाल वर्ग है वो कंप्लीट हो जाता है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।